अमेरिका का एक सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इज सपोज टू बी आउट ऑफ एक्शन। कहा यह जा रहा है कि लॉन्ड्री रूम में फायर आई और उसके बाद बड़ा काफी डैमेज हुआ है उसके अंदर और उसको रिपेयर के लिए क्रीट में लेके गए हैं। क्या एक्चुअल रियलिटी है जरा बात करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी जबरदस्त सी खबर है। इट्स अ मैसिव प्लेटफॉर्म $13 बिलियन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। जेराल्ड फोर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द यूएस कैरियर्स। 2017 में ये कमीशन हुआ तो ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। ज्यादा पुराना क्या है, फॉर फॉर शिप 10 इयर्स, ये अंडर 9 इयर्स का है, तो इट्स अ ब्रांड न्यू एक्चुअली। $13 बिलियन का इसका टोटल कॉस्ट था। क्रू करीब 4 से 5 हजार, 4,500 5,000 के करीब में इसका क्रू रहता है। एंड इसकी कोर कैपेबिलिटीज में अगर आप देखेंगे तो इट्स समथिंग कॉल्ड एज EMALS, ईमैल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम्स। क्योंकि ये पहले का जो स्टीम कैटapult से जहाज को ऐसे खींच के ये लोग फेंकते थे। होता क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर दो तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है जो जिसके अंदर एक ऐसे करके रैम्प सिस्टम होता है, विच इज जो आप हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में देखते हो, तो जहाज के फुल पावर में करके अपने आप को फुल इंजन ऑन करके इट गोज एंड इट्स बेसिकली एक उस रैम्प से उसको एक लॉन्च कैपेबिलिटी मिलती है। फिर अपना इंजन उसका टेक्स चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड टेक्स ऑफ। दूसरा होता है स्टीम कैटapult। स्टीम कैटapult के अंदर जहाज का फ्रंट वाले टायर को लॉक किया जाता है एंड उसके पूरे इंजन ऑन के साथ वो स्टीम कैटapult उसको जहाज को फेंकता है एंड इट बेसिकली टेक्स ऑफ विद दैट। तीसरा है ये जो नया कैपेबिलिटी आ रहा है, इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, व्हिच इज अ सिमिलर सिस्टम, बट इट रिप्लेसेस दैट स्टीम कैटapult वाला जो सिस्टम है। दूसरा, इसके अंदर जो अरेस्टिंग गियर्स रहती हैं, इसकी जो केबल्स रहती हैं, इसके अंदर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होता क्या है कि 3-4 जगहों में केबल्स रहती हैं। तो जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसके पीछे हुक होता है। दैट हुक स्टॉप्स उसको केबल को पकड़ के जहाज को एक रोकने की कोशिश करता है। कई बारी वो नहीं भी अटकती। तो एक एडवांस सिस्टम इन लोगों ने यहाँ पर बनाया है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट आर्किटेक्चर जो है इसका पूरा जो सिस्टम है वो बहुत नया है। दैट्स व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। एंड जो इसका सॉटी रेट है, मतलब फ्लाइंग रेट है, इसके अंदर काफी हाई है। एयरविंग कंपोनेंट में अगर आप देखें, F-35Cs रहते हैं, F-18Es, Fs ये सब रहते हैं। EA-18 जो ग्राउलर्स हैं इनके ये रहते हैं, E-2Ds रहते हैं, MH-60 हेलीकॉप्टर्स रहते हैं एंड कहीं ना कहीं इनके पास UAVs भी हैं जो ये लॉन्च करते हैं वहां से। बिफोर ये बैटल में गया था, इसके अंदर कुछ नोन वीकनेसेस थी जो पब्लिक में रिपोर्ट हुई हैं। ये जो नया सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम्स, इसके अंदर कुछ इनको इनकंसिस्टेंसीज आ रही थी, विच आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि नया सिस्टम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होनी थी इनको। वेपन्स के जो इनके एलिवेटर्स होते हैं उसके अंदर डिलेज और फॉल्ट्स आ रहे थे। एंटी एयरक्राफ्ट का जो ट्यूनिंग थी और ये सब चीजों की, उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे। मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा था इसका। प्लस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 150 के करीब में बेड्स ऑलरेडी नहीं थे। फिर एक प्रॉब्लम और थी जो फरवरी में हमने देखी, जिसके अंदर टॉयलेट सिस्टम फेलियर्स आपने देखे। नाउ इनके वैक्यूम ड्रिवन टॉयलेट्स होते हैं क्योंकि इट्स नॉट फ्री फ्लोइंग वाटर, व्हिच ऑब्वियसली फ्री फ्लोइंग वाटर के लिए आपको काफी स्पेस, पाइप्स, ये वो काफी कुछ लगता है। तो वैक्यूम इनके पास पावर तो बहुत है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दे यूज दैट वैक्यूम एंड अगर ये वैक्यूम कहीं ना कहीं कुछ क्लॉग हो जाता है तो पूरा एयरक्राफ्ट इट फॉल्स इनटू प्ले। और ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो अगर एक जगह पे ब्लॉक होता है, उसको आइसोलेट करके पूरा मैन्युअली ड्रेन करके देन ओनली इट इज पॉसिबल टू फिक्स दैट पर्टिकुलर सिस्टम। और ये चीज हमने देखी थी इनकी फरवरी में हुई थी, जहां पर काफी इनके बारे में खिल्ली भी उड़ी थी। उसके बाद देखिए, नया जहाज है तो अब नया जहाज है, ऑफ कोर्स 9 साल काफी होते हैं, बट 9 में से 3-4 साल तो बेसिक मूवमेंट और इन चीजों में ही निकल जाते हैं। उसके बाद कॉम्बैट कैपेबिलिटी के अंदर जाता है। उसके बाद से देखिए एक और चीज है, दिस दिस शिप इज नाउ बिकमिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन एक्टिव ऑपरेशंस। ठीक है, ये पहले तो वेनेजुएला के पूरे थिएटर में 3-4 महीने वहां पर फंसा रहा, उसके बाद यहाँ पर आया। तो करीब 9 से 10 महीने इसको हो गए हैं ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, एक्टिव ऑपरेशंस के अंदर है। तो ये काफी स्ट्रेस हो जाता है, जो शिप के ऊपर होता है, उसके ऊपर सिस्टम्स के ऊपर होता है, क्रू के ऊपर बहुत एक स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और इनकी मिशन प्रोफाइल काफी एक्टिव है, तो देयर टेक ऑफ, लैंडिंग्स, काफी सारी चीजें चल रही हैं। देयर एट बैटल स्टेशन, तो बैटल स्टेशन के अंदर एज इट इज आपका जो क्रू स्ट्रेस होता है वो काफी हाई रहता है। तो डिप्लॉयमेंट इनकी एक्सटेंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उससे क्रू फटीग भी बनता है एंड सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स भी आनी आपको शुरू हो जाएंगी। फिर एक इंसिडेंट होता है
जहां पर कहा यह गया कि लॉन्ड्री रूम के अंदर उसके आग लगी। नाउ इसका नेचर क्या है? दिस इज एन इंटरनल फायर, तो आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स दिखाऊँगा जहाँ पर ये देखा गया है। नाउ आई कांट कन्फर्म कब की फोटोग्राफ्स हैं, बट लोग आई मीन दिस इज प्रीटी व्हाट इज बीइंग सर्कुलेटेड अराउंड कि ये इसका अराइवल है क्रीट के अंदर। तो अगर आप इसको देखें, देयर इज नो सरफेस बॉडी हिट और एनीथिंग लाइक दैट व्हिच हैज हैपेंड, बट इसके अंदर एक मेजर सिस्टम फेलियर ज़रूर हुआ है। ये दूसरे साइड की फोटोग्राफ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वाला। सो यू डोंट सी एनी स्ट्राइक सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि किसी चीज़ ने आके इसको मारा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपेंड। अभी तक कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट आई नहीं है। ऑल्दो अगर आप चाइनीज़ और ईरानियन प्रोपेगेंडा को देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि भैया हमने तो ठोक दिया, इसको ये हो गया। कोई भरोसा नहीं है बिकॉज़ द अमेरिकन्स विल आल्सो कैमोफ्लेज इट, उसको भैया पूरा ढक-ढुक के लेके आएँगे, बट यू नो व्हेन यू लुक एट द फोटोग्राफ्स दैट आर कमिंग अक्रॉस, नहीं है। सेकेंडली जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से तो कुछ और दिखता है। इंटरनल फायर मतलब शिप के बे के अंदर आग लगी है, ठीक है? ये भी पता चला कि जो आग है करीब 30 से 40 घंटे तक चली। दैट मीन्स काफ़ी कुछ जला होगा। दैट मीन्स एक कमरे के अंदर आग नहीं लगी, ये स्प्रेड हुई है कहीं पे। उसके ऊपर ये भी बताया गया कि भई 100, 150, 200 लोगों के लिए सोने की जगह नहीं थी वहां पर। स्मोक फैला और करीब 200 लोगों को स्मोक टाइप प्रॉब्लम्स हुई, जहां पर 2 कंफर्म्ड नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के बारे में कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। अब देखिए, यूएस इज नोन फॉर हाइडिंग इट्स कैजुअलिटीज, तो ओपनली तो आप मैं बोल नहीं सकता कि ये कंफर्म्ड है कि नहीं है, बट जो समझ में ये आ रहा है कि 200 लोगों को स्मोक इनहेलेशन की प्रॉब्लम हुई और 600 के करीब में लोगों को काफी दूसरी प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें, थोड़ा भगदड़ में जो भी चीजें हो जाती हैं वो हुआ। पीपल वो इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन एंड जो भी था। दूसरा देखिए, 30 घंटे तक आग जलना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि वो एक कमरे को नहीं फूकेगा, इट विल फूको द इंटायर एरिया अराउंड देयर। अगर वो पूरा इंटायर एरिया फूक गया है, इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गई होंगी। इसका मतलब अब वहां पर कोई सेंसिटिव केबल्स जा रही थी, वहां पर कोई सेंसिटिव सिस्टम्स थे, आई डोंट नो। मतलब समथिंग बैड इज हैपेंड टू दिस शिप। ठीक है, इफ वी टेक द लॉन्ड्री रूम फायर दिस थिंग, अब मिसाइल लगी है आके तो सेम एनालिसिस तो सेम बैठता है, ठीक है। बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि कोई मिसाइल लगी होगी, क्योंकि यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर इज द प्राइम थिंग यार। उसके आसपास काफी सारी चीजें होती हैं। ऑल दो हुतीज ने एक मिसाइल मारी थी और एयरक्राफ्ट कैरियर ने बड़ी जोर से टर्न मारा था। जब याद है आपको, पिछले साल में एक F-18 इनका डेक से गिर गया था। सो यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपेंड। अब इसको लेके आए हैं क्रीट में, सौडा बे नेवल बेस के अंदर। इसको असेसमेंट किया जाएगा, रिपेयर्स किया जाएगा, रीसप्लाई किया जाएगा। यू नो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपेयर साइकिल, वो सब चीजें चलेंगी। खबर ये आ रही है कि 14-18 महीने तक वो बाहर रहेगा। नो, इसके बारे में कोई ऑफिशियली कोई कहीं पे कुछ कहा नहीं गया है, बट दिस इज ऑफ कोर्स द खबर व्हिच इज देयर। कंफर्म करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, तो आई वोंट बी एबल टू से कि हाँ या ना। हो भी सकता है, अगर 14-18 का है मतलब मेजर डैमेज हुआ है अंदर। डेढ़ पौने 2 साल काफी होता है यार। ऑफिशियली इसका पोस्चर है कि फुल्ली मिशन केपेबल है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंडिकेट करती हैं कि देयर वर प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड। डिप्लॉयमेंट एक्सटेंशन काफी थी। टॉयलेट सिस्टम फेलियर जिस तरह से हुआ, कई लोग बोलते हैं उसके अंदर जान के कुछ फेंका गया। कई लोग बोलते हैं कि ये जो आग भी लगाई गई, ये जान के लगाई गई फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से। वेल यू नो, कुड हैपन, कोई इसमें वो नहीं है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दीज थिंग्स इन आर्म्ड फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, मैं ये नहीं बोल रहा अमेरिका या किसी में, आर्म फोर्सेस में नॉर्मली डिसिप्लिन के चलते ये चीजें कम होती हैं। ठीक है, तो कम होती हैं। पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ पॉलिटिकल सिग्नल जो इनकी अगर आप देखेंगे स्पेशली ब्रिटिश मीडिया के अंदर काफी जबरदस्त तरह से इसको कवर किया जा रहा है। ओ जी, मोरल वाज डाउन, मिस्ड फ्यूनरल्स, दिस दैट, ब्रिटिश मीडिया में कवर किया जा रहा है। एंड ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई कि भैया इसको एक पूरी तरह से हमको रिव्यू करना पड़ेगा, इसके पूरे सिस्टम्स को रिव्यू करना पड़ेगा जस्ट टू चेक कोई डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, या डैमेज अगर हुआ है मेन सिस्टम्स के ऊपर, मेन एविएशन एंड कॉम्बैट सिस्टम्स के ऊपर, उनको रिपेयर हमको करना पड़ेगा। Now it's a very confusing sort of a scenario, but let's take it at the fact कि कहीं ना कहीं एक कहीं एक्सीडेंटल फायर या कुछ ना कुछ हुआ है which has been caused by negligence। ठीक है जी, so that enough is to tell you कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइस जाते हैं।
आप आपकी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर नहीं पाए, नेग्लिजेंस के हिसाब से आग लगी, जिसको आप 30 घंटे तक कंट्रोल नहीं कर पाए। सो दैट इज़ अ बैड थिंग एज़ इट इज़, ठीक है? 30 आवर्स इज़ अ बैड थिंग। तो कहीं न कहीं देयर इज़ अ स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे इसका, जो बैटल स्पेस पे होगा। कहा जा रहा है कि जॉर्ज बुश को लेके आए हैं, काफ़ी कुछ उसमें चल रहा है। एंड ये जो 4th क्लास ऑफ कैरियर्स है, ये नया नेक्स्ट जनरेशन कैरियर्स है। तो इसके अंदर इनको क्या-क्या और पैसे डाल के क्या-क्या चेंज करना पड़ेगा, ये तो वक़्त ही बताएगा। बट इंटरेस्टिंग इज़ दैट देयर हैज़ बीन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड इसके ऊपर जिस तरह से ऑब्वियसली नैरेटिव वॉरफेयर आपको अमेरिका की तरफ से भी दिखता है कि नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसी एक वो जो आग वाग लगी थी, उसको ठीक कराने के लिए क्रीट की तरफ गए हैं। एंड दूसरी तरफ से जो दिखता है, हमने तो मिसाइल मार दी आपके ये वो। नाउ बिलीव व्हाट यू वांट, बट द रियलिटी इज़ दैट द एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ आउट ऑफ ऑपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families, and of course if you can do support the channel। QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।